तो पहला इम्पोर्टेंट रॉक सिस्टम जो कि बिहार में मिलता है वो है धारवाड़ रॉक। और यह बिहार के साउथ में मिलता है जो कि झारखंड से बॉर्डर शेयर करने वाले डिस्ट्रिक्ट्स में पाए जाते हैं। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इसका फॉर्मेशन हुआ था आज से 2.5 बिलियन एंड 1.8 बिलियन ईयर्स अगो के बीच में, जो कि प्री कैम्ब्रियन एज का पार्ट है। हमने अभी देखा था जियोलॉजिकल टाइम स्केल में कि प्री कैम्ब्रियन एज कब लाई करता था, तो वो इस पीरियड के बीच में धारवाड़ रॉक्स का फॉर्मेशन हुआ। यह धारवाड़ रॉक्स जो है छोटा नागपुर प्लेटू का पार्ट है। छोटा नागपुर प्लेटू झारखंड में पाया जाता है और यह काफी मिनरल रिच रिसोर्स रीजन है इंडिया का। अब इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, हाउ इट एक्चुअली फॉर्म्ड, यह जानने के लिए हमें थोड़ा सा जानना होगा ज्योग्राफी और थोड़ा सा जानना होगा हिस्ट्री। तो ज्योग्राफी क्या है? ज्योग्राफी इसमें यह है कि बिहार के साउथ में है झारखंड। झारखंड में है छोटा नागपुर प्लेटो। तो ये छोटा नागपुर प्लेटो गोंडवाना लैंड का पार्ट हुआ करता था। पहले ये गोंडवाना लैंड का पार्ट हुआ करता था। और गोंडवाना लैंड का पार्ट होने के साथ आर्कियन टाइम्स में, मैंने अभी थोड़ी देर पहले जियोलॉजिकल टाइम्स के लिए बताया था आपको कि आर्कियन टाइम्स में फॉर्मेशन हुआ था इग्नियस रॉक का। इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन आर्कियन टाइम्स में हुआ था और इस रॉक को हमने बोला था आर्कियन रॉक्स। तो छोटा नागपुर प्लेटो इग्नियस रॉक की वजह से काफी मिनरल रिसोर्स रिच रीजन है जो कि झारखंड में पाया जाता है। अब विथ टाइम क्या हुआ, जैसे जैसे समय बढ़ते गया, अब हम लोग हिस्ट्री कवर कर रहे हैं, ज्योग्राफी तो हमने देख लिया छोटा नागपुर प्लेटो। अब हिस्ट्री इसमें यह है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ते गया वैसे वैसे क्या हुआ कि विथ टाइम हीट और टेम्परेचर मिला, तो इस इग्नियस रॉक का हुआ मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस होने की वजह से क्या हुआ, यह इग्नियस रॉक जो है चेंज हो गया मेटामॉर्फिक रॉक में। एक तो ये हुआ। दूसरा, इस इग्नियस रॉक के साथ क्या हुआ, इस इग्नियस रॉक का हुआ इरोजन। इरोजन के साथ साथ यह इग्नियस रॉक काफी छोटे छोटे टुकड़ों में बदलते गया। तो ये छोटे छोटे टुकड़े जो है इग्नियस रॉक के, ये एक तरीके के सेडिमेंट्स बन गए इग्नियस रॉक के। तो सेडिमेंट्री रॉक्स का भी फॉर्मेशन हुआ इग्नियस रॉक से और मेटामॉर्फिक रॉक्स का भी फॉर्मेशन हुआ इग्नियस रॉक से। यह सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स मिलके बने धारवाड़ रॉक। धारवाड़ रॉक्स। तो धारवाड़ रॉक्स, अब हम लोग कह सकते हैं कि धारवाड़ रॉक्स जो है बेसिकली आर्कियन टाइम्स में जो बने हुए आर्कियन रॉक्स हैं उन्हीं का एक सबसेट है। तो धारवाड़ रॉक्स के जैसे भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर हैं आर्कियन रॉक्स के। इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर हैं। तो धारवाड़ रॉक्स भी क्या होगा, रिच होगा मिनरल में, रिच इन मिनरल्स। अब रिच इन मिनरल्स होने के साथ साथ यह जो है कुछ और कैरेक्टरिस्टिक कैरी करता है आर्कियन रॉक्स का। जैसे फॉर एग्जांपल ये एजोइक है इन नेचर में। अब एजोइक क्या होता है, एजोइक का मतलब ये होता है कि इसमें फॉसिल्स काफी कम है। फॉसिल्स जो है ना के बराबर है। फॉसिल्स ना के बराबर इसलिए हैं क्योंकि विथ टाइम फॉसिल्स भी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। तो इस रॉक में आपको फॉसिल्स देखने को नहीं मिलेगा। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे धारवाड़ रॉक्स के। और धारवाड़ रॉक्स हमारा मिल कहाँ रहा है, तो साउथ ऑफ द बिहार में मिल रहा है। उन सारे डिस्ट्रिक्ट्स में मिल रहा है जो कि झारखंड से बॉर्डर शेयर करते हैं। एक्सेप्शन है ये रीजन, यहाँ पे भी धारवाड़ रॉक्स मिलता है। तो अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं किस किस डिस्ट्रिक्ट्स में मिलता है ये। औरंगाबाद, गया, नवादा, नालंदा, जमुई और मुंगेर। तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स आपको याद होने चाहिए कि इस डिस्ट्रिक्ट्स में धारवाड़ रॉक्स मिलते हैं। अब धारवाड़ रॉक्स का एग्जाम्पल्स क्या है, तो धारवाड़ रॉक्स के एग्जाम्पल्स में आते हैं नीश, सिस्ट, शेल, स्लेट और फाइलाइट। ये धारवाड़ रॉक्स के एग्जाम्पल है। मतलब इस टाइप्स, ये जो रॉक्स का अभी मैंने नाम लिया ये धारवाड़ रॉक्स के एग्जाम्पल है। सिग्निफिकेंस, इसका सिग्निफिकेंस, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस अगर हम लोग देखें तो काफी इकोनॉमिकली ये सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये जो है मिनरल रिसोर्स रीजन में पाया जाता है और यह मिनरल रिच है। मिनरल रिच इसलिए है क्योंकि हमने अभी बात की थी मेटामॉर्फोसिस होने के कारण इसमें जो है काफी पुराने टाइम से ये बनते चला आ रहा है।
तो हीट और टेम्परेचर होने की वजह से ये काफी मिनरल रिसोर्स रिच रीजन का पार्ट हो गया है। और ये छोटा नागपुर प्लेटो का एक्सटेंशन भी है। छोटा नागपुर प्लेटो, जैसे कि हम लोग छोटा नागपुर प्लेटो के बारे में ये भी जानते हैं कि इसको रूर ऑफ इंडिया बोला जाता है। रूर ऑफ इंडिया। रूर ऑफ इंडिया इसलिए क्योंकि रूर एक प्लेस है जर्मनी में जो कि मिनरल रिच है। मिनरल रिच है, इसलिए हम लोग छोटा नागपुर प्लेटो को भी रूर ऑफ इंडिया बोलते हैं, क्योंकि छोटा नागपुर प्लेटो भी रूर ऑफ जर्मनी के तरह यह भी मिनरल रिच है। तो इकोनॉमिकली काफी सिग्निफिकेंट है धारवाड़ रॉक्स, क्योंकि यहाँ पे काफी मिनरल्स मिलते हैं हम लोग को। छोटा नागपुर प्लेटो का एक्सटेंशन है। अब कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं? तो मिनरल्स जो है, पहला सबसे इम्पोर्टेंट मिनरल्स जिसका बिहार लीडिंग प्रोड्यूसर भी है वो है माइका। दूसरा मिनरल्स जो यहाँ पे आपको मिलेगा वो है आयरन ओर। आयरन ओर मिल जाएगा। तीसरा तीसरा मिनरल कॉपर। फिर उसके बाद मैं बात करूं तो मैग्नीशियम भी मिलता है। मैग्नीज, सॉरी। फिफ्थ लेड। और सिक्स्थ में जिंक। ये सारे मिनरल्स आपको मिल जाएंगे साउथ ऑफ बिहार में, जो कि धारवाड़ रॉक से एसोसिएटेड है। तो ये था धारवाड़ रॉक्स।